नमस्कार, हमारा इस खास शो खबरदार में आपका स्वागत है। यहाँ हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति की उन पहलुओं पर और ख़ास तौर पे बिहार में आए प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार अब चुनावी रणनीति नहीं बनाएंगे, अब बिहार में राजनीति करेंगे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सब कुछ साफ साफ शब्दों में बताया कि बिहार में लालू और नीतीश के 30 सालों के शासनकाल में क्या हुआ, 30 सालों के शासनकाल के बाद अब बिहार में किसकी सरकार बनेगी और वो किसे मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों पर प्रशांत किशोर ने आज चर्चा की है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये हो जाती है कि प्रशांत किशोर आखिर जाएंगे किस दल के साथ, कैसे राजनीति करेंगे। बिहार में जहां जातिवाद की राजनीति होती है वहां प्रशांत किशोर का रोल क्या होगा, ये तमाम चीज़ और आपके तमाम सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं प्रशांत किशोर के ऐलान से। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर से 3000 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे। इस पद यात्रा के बाद जो लोगों का समर्थन मिलेगा, और अभी उनके पास 18 से 20 हजार लोगों का टारगेट है, यानी इतने लोग उनसे जुड़े हुए हैं और ये सभी लोग प्रशांत किशोर के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। प्रशांत किशोर ने बारी बारी से तमाम चीज़ों का जिक्र किया है। हालांकि कुछ सार हम आपको बता देना चाहते हैं कौन कौन से मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर बोल रहे थे। सबसे पहले उनका बयान था कि पार्टी नहीं बनाएंगे। सबसे पहले बिहार में 3000 किलोमीटर का पद यात्रा करेंगे और उसके बाद मंच या पार्टी बनाने पर विचार किया जाएगा। गुड गवर्नेंस के लिए सभी दलों का उन्होंने आग्रह किया है कि साथ हैं, यानी जो दल बिहार में हैं और वैसे दल जो बिहार की राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। बात हम करेंगे राजद, जदयू, भाजपा, ये तमाम दल जो सरकार में शामिल है और विपक्ष में शामिल है उनको छोड़कर, यानी तीसरे मोर्चे की जो बात कही जा रही थी, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये वही है। आगे बात करेंगे एक अभियान के तहत सभी लोग एक मंच पर आएंगे और उसके बाद पार्टी और मंच को तैयार किया जाएगा। अगस्त या सितंबर तक ये तय हो जाएगा कि पार्टी बनानी है या मंच। चंपारण यात्रा होगा। 8 महीने से 1 साल तक प्रशांत किशोर बिहार के अलग अलग हिस्सों में पद यात्रा करेंगे और ये पैदल यात्रा होगा। वहीं नीतीश जी के साथ उनका जो संबंध है उस पर भी उन्होंने खुलकर बोला है। उनका साफ तौर पे मानना है कि नीतीश को हमने पिता समान बताया था और नीतीश जी ने हमें पुत्र समान रखा भी। लेकिन उनकी पार्टी में जब एनआरसी, सीएए जैसे मामलों को लेकर समर्थन किया तो प्रशांत किशोर ने इसका विरोध किया। प्रशांत किशोर का मानना था कि इन सभी मुद्दों को लेकर समर्थन नहीं किया जाना चाहिए और जिसको लेकर प्रशांत किशोर जदयू से बाहर हुए। प्रशांत किशोर ने जिक्र किया है कि जदयू से हम बाहर हुए नहीं, हमें निकाला गया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी कंपनी आईपैक को लेकर भी बड़ी बातें कही और कहा कि ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल बॉडी के हाथ में चल रही है और प्रशांत किशोर अब सिर्फ और सिर्फ बिहार में राजनीति करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। कांग्रेस के साथ संभावना प्रशांत किशोर की बनी रहेगी, ये तमाम चीज़ें वो जिक्र कर रहे हैं। नीतीश लालू के साथ जाने से उन्होंने इनकार किया है। साथ निश्चय योजना हो या बिहार में जो तमाम मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के आधार पर बिहार में चुनाव लड़ा जाता रहा है, उन सभी से अलग हटकर वो काम करेंगे। ये प्रशांत किशोर के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार था। यानी अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि प्रशांत किशोर कैसी राजनीति करने जा रहे हैं। हालांकि इस बात का जिक्र पहले से किया जाता रहा है कि बिहार में एक नए सिरे की राजनीति होगी, लेकिन ये राजनीति होगी कैसे, ये राजनीति प्रशांत किशोर कैसे कर पाएंगे, बिहार में बड़े बड़े धुरंधरों के सामने वो टिक पाएंगे क्या, ये तमाम सवाल है। लेकिन इन्हीं सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव को लेकर प्रशांत किशोर ने बात कही और कहा कि लालू प्रसाद यादव जिस तरीके की राजनीति करते थे, कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द को लेकर बातें किया करते थे और नीतीश कुमार जो बिहार में राजनीति कर रहे हैं उससे बिहार की तरक्की हुई है। उन्होंने माना है कि लालू प्रसाद यादव के रीजन में उनके शासनकाल में सामाजिक तरक्की हुई, सामाजिक सद्भाव हुआ और नीतीश कुमार के शासनकाल में आर्थिक तरक्की हुई और आर्थिक फायदा हुआ बिहार को। लेकिन बिहार इतने से आगे नहीं बढ़ने वाला है। हर मोर्चे पर फेल बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, हर मोर्चे पर फेल बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से ऐसे तरकीब है जो निकाले जाने चाहिए, तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन एक चीज़ साफ है, कांग्रेस को लेकर प्रशांत किशोर की जो बातें चल रही थी और दिल्ली में
कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक हुई थी। 400 पन्नों का यूं कहें कि लगभग प्रशांत किशोर ने रोड मैप तैयार कर लिया था और इस रोड मैप के बाद कांग्रेस की सूरत बदलने वाली थी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस का बतौर सदस्य काम करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने उसे इनकार किया है, लेकिन राजनीति की थोड़ी सी भी समझ रखने वाले व्यक्ति समझ सकते हैं कि जब लालू, नीतीश और भाजपा का बिहार में आप विरोध करने आए हैं तो आप राजनीति करेंगे किसकी? बची हुई पार्टी, बड़ी पार्टी जिसका जनाधार कुछ हद तक बिहार में है, स्ट्रक्चर है, संगठन है, वो कांग्रेस है। यानी साफ साफ माना जाना चाहिए कि प्रशांत किशोर आगे कांग्रेस की राजनीति करेंगे। बिहार में दो ऐसे दल हैं जिनके नेतृत्वकर्ता अब लगभग समाप्ति के कगार पर हैं। सबसे बड़ी दल और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर हम माने तो जदयू है, क्योंकि सबसे लंबे समय से सरकार में है। नीतीश कुमार के अलावा जदयू का नेतृत्वकर्ता कोई नहीं है। नीतीश कुमार के अलावा जदयू नगण्य है। कांग्रेस में भी कांग्रेस धीरे धीरे नगण्य होते जा रही है। तो जदयू और कांग्रेस दो समान विचारधारा वाले पार्टी को अगर एकजुट किया जाए और बिहार की राजनीति में एक नए प्रयोग के तहत उन्हें लाया जाए तो ये कैसा रहेगा? कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर उसी तरफ बढ़ रहे हैं और अब बिहार में जो लोगों से संपर्क करेंगे, लोगों का फीडबैक लेंगे, लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे, हो सकता है 1 सालों तक प्रशांत किशोर का ये पदयात्रा आने वाले दिनों में मंच और पार्टी के रूप में तब्दील हो जाए। लेकिन ये संभवतः बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की राजनीति अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ चलेगी। कांग्रेस को लेकर प्रशांत किशोर यहाँ आए हैं और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो आए हैं। कांग्रेस नीतीश का गठबंधन कराने आए हैं। ये तमाम चीजें बिहार की राजनीतिक पटल पर अब उठने लगी है। भाजपा, जदयू और राजद के साथ आप नहीं जाएंगे तो कांग्रेस के साथ जाने की संभावनाओं को भी प्रशांत किशोर ने नकारा नहीं है। उनका मानना है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जिस तरीके से हमें शामिल होने की बात और तमाम चीजें कर रही थी, कहीं ना कहीं उसको लेकर वो सहमत नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो दिल्ली की राजनीति से जो खबर निकलकर सामने आई कि प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जो बातचीत और मीटिंग्स हुई थी उसमें इस बात पर जिक्र हुआ था कि गैर कांग्रेसी यानी गैर गांधी परिवार के लोगों को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन शायद सोनिया गांधी और कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस के अंदर जो चल रहे आंतरिक कलह, आंतरिक विरोध भी कह सकते हैं, इसको लेकर कुर्सी किसी और को देना सही नहीं समझा। पार्टी विखंडित होने के कगार पर है। ऐसे में अब प्रशांत किशोर की बिहार में वापसी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के जो रिश्ते हैं उसको लेकर आने वाले दिनों में और बिहार की राजनीति का भविष्य तय करेगा। खास तौर पे अब कांग्रेस के लिए ही प्रशांत किशोर राजनीति करेंगे, ये चर्चा जोरों पर है और नीतीश कुमार के साथ वो जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी संशय की स्थिति है। मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा? नीतीश जी उम्र के उस पड़ाव में जा चुके हैं जिस पड़ाव के बाद अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कांग्रेस नेतृत्व विहीन है और प्रशांत किशोर खुद को मुख्यमंत्री बता नहीं रहे हैं। आने वाले दिनों में इंतजार करना होगा प्रशांत किशोर के नए रणनीति और नए मुख्यमंत्री को लेकर। जब चर्चा छिड़ी है तो उनका जो पद यात्रा की शुरुआत होती है, कौन से ऐसे नए चेहरे उभर कर सामने आते हैं। जैसे अन्ना के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल उभर कर सामने आए और दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठे, वहीं अगर प्रशांत किशोर इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और बिहार में इतने बृहद स्तर पर जो आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, कहीं ना कहीं जेपी आंदोलन के बाद ये बड़ा आंदोलन होगा और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन से निकल कर सामने आते हैं और बिहार के अगले मुख्यमंत्री तक का रास्ता और सफर तय करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।